जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों कैसे हैं? हाँ, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है बहन जी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेके कुछ भी बोलता है कोई। हम किन किन की बात, किन किन को क्या कहें। बहन जी का जो काम है उसकी बराबरी कोई तुलना नहीं कर सकता। बहन जी ने जितना काम किया है 4 कार्यकाल में, एक ही बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जितना काम किया है किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। लेकिन कटाक्ष करने वाले ज़्यादातर चमचे हैं, दलाल हैं, जो अपने ही समाज के हैं। उनको क्या बताएं, करना धरना तो कुछ है ही नहीं। बहन जी के लिए कुछ भी बोल देता है कोई। जो अक्सर जो काम खुद के परिवार नहीं चला पाता ना, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, वो खुद वही बंदा जो है माँ बाप मैंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर ज़्यादा अनाप शनाप बोलता रहता है। और क्या नाम है, विजय थलापति तो अब आज शपथ ग्रहण कर लिए और गद्दी उनको सीएम की मिल गई। और उसी में स्टालिन साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, वो लिखते हैं कि जोसेफ विजय को यह जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। उन घोषणाओं का भी स्वागत करता हूँ जिन पर उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही तत्काल हस्ताक्षर किए हैं। शुरू में ही यह कहना शुरू न कर दें कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं, ज़रूरत तो बस लोगों तक पहुँचाने की इच्छा शक्ति और शासन करने की क्षमता में है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि शासन करने की क्षमता होगी तो पहुँचा पाएंगे। हाँ, ये टीएमके ने जितने वादा किया है 336 वादे किए हैं और बहुत मायने रखता है 336 वादे में, जो कि उसमें से कुछ वादे बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने आज 3 वादों पे मुहर लगा दी कि 200 यूनिट बिजली फ्री करना है और ड्रग्स की समस्याओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। तो 3 वादों के लिए आज उन्होंने मुहर लगा दी और उस दिन तीन के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और हमें नहीं लगता है कि कितना काम करेंगे, लेकिन अब जब तक पूर्ण उनकी सत्ता जब तक नहीं फिनिश होती है 5 साल फिनिश होने के बाद ही एनालाइज अच्छा होगा। और कोई, हाँ, और ये भी चीज़, क्या ये दलित के मुद्दों पे, क्या ओबीसी एसटी के महिलाओं की मुद्दों को लेके जो उत्पीड़न है, अत्याचार है, हाँ, और गुंडे बदमाश जो अत्याचार करते हैं उनको देखते हैं कि कितना ये कार्यभार कितना तक ये कम कर पाते हैं, क्योंकि 68% हो गया था स्टालिन सरकार में। तो उसको देखते हैं कितना परसेंट कम पाते हैं और कितने मुकदमा दर्ज होते हैं। और दर्ज उसमें कहते हैं कि 100% जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें से केवल 12% को न्याय मिलता है, बाकी को छोड़ दिया जाता है चाहे किसी कारण से। तो इस तरह की स्टालिन सरकार में था। लेकिन अब देखते हैं विजय जो थलापति हैं, इनके सरकार में क्या होता है। और कुछ फ़ोटो भी वायरल होती है इनके पिताजी का, जो इनके मोदी जी के साथ उनका है। और इनका भी अब तो ये तो कांग्रेस का भी समर्थन इनको मिला है। तो क्या कांग्रेस की तरह ही जो लुका-छुपी करेंगे या कुछ करेंगे समाज के लिए, तो सच में करेंगे? वो क्योंकि कांग्रेस ने तो दिखावे के लिए किया है काम, लेकिन नाम मात्र के बराबर में। संविधान को बराबर उसने संविधान के अनुसार राज्य शासन नहीं काम किए, और नहीं तो ये बीजेपी आज इतना सत्ता में नहीं आती। और इसी तरह फिर मैं जो टीएमके टीवीके पार्टी है जो विजय थलापति की, यदि मैं तो उनसे यही कहूँगा मेरी अब कि ये बेहतर से बेहतर सरकार जो संविधान के अनुरूप चला पाएँ। और जो वादे किए हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा वादा है। कहा जाता है कि जो तमिलनाडु का जो बजट है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा बजट ये इन्होंने वादा किया है। फिर भी देखते हैं कितना तक पूरा कर पाते हैं। और बहन जी को लेकर मैं उत्तर प्रदेश की बातों में कह रहा हूँ कि आप जहाँ बहुत से लोग ऐसे चुटपुंजी हैं जो कहीं अभी मैं देखा हूँ कि सांसद जो
आम जनता पार्टी के सांसद हैं, आम जनता पार्टी के, वो शायद वो कह रहे हैं कि बहन जी उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़ती तो हम जीत जाते। ऐसे-ऐसे बकवास करने वाले बहुतों मिलेंगे। हाँ, बहन जी क्यों नहीं लड़ेंगी? हाँ, और आपने दिल्ली तो बचा नहीं पाए। हाँ, और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से जीत जाएँगे। हुँ? तो इन सबको उनके बहकावे में आना नहीं चाहिए। हमें ख़ास तौर से मैं दलितों और ओबीसी एसटी के लिए मैं डेली जो वीडियो बनाता हूँ उसमें सबसे मैं कहता हूँ, हमेशा ये बार-बार लास्ट में कहता हूँ कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के चमचों के बहकावे में नहीं आना है। जो आपका सगा ही भाई हो, क्यों ना हो, सगा पड़ोसी अपना ही क्यों ना हो, यदि बीएसपी के अलावा अदर कहीं वोट डालने के लिए बात करता है, हाँ, सपोर्ट करने की बात करता है तो समझिए कि वो गद्दार है, चमचा है, हाँ, वो या मानसिक रूप से विकलांग है। तो उसकी बातें ना सुनिए, आप सावधान रहिए और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।